नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। रणनीति बनाने से पहले उन चीज़ों पर विचार करें। यानी जिस भी रणनीति पर आप काम करने जा रहे हैं, उससे पहले आप उस पर पूरी तरह विचार करें कि सफल होने से पहले उसकी सारी जो चीज़ें हैं, उनको सोच विचार करके आगे कदम बढ़ाएं। आप शिवाजी की देखते हैं, शिवाजी ने रणनीति तैयार की, एक ऐसी सफल योजना बनाई जिससे कि वो विदेशी लोगों से अपने देश की रक्षा कर सकें, सुरक्षा का को प्रोवाइड करा सकें। तो उन्होंने उस उन चीज़ों को प्रोवाइड किया। आप उस रणनीति को छोड़ दीजिए, हम राम की रणनीति की बात करें। राम ने क्या किया? राम ने जब युद्ध के रावण को रावण पर विजय पाने के लिए कदम उठाया, उस समय उनके पास क्या था? उनके पास कुछ नहीं था। एक जो है वो वनवास की स्थिति में थे, यानी जंगल थे, वनवास का समय था। जो आसपास के लोग थे वो लोग थे जो किसी सेना के लिए तैयार किए जाने वाले लोग नहीं थे, बल्कि बहुत सीधे साधे सामान्य लोग थे जो कि बहुत भोले भाले थे। हमने उनको हम वानर सेना की बात करते हैं तो हो सकता है कि वो वानर सेना नाम उन्होंने उन्हीं लोगों को दिया हो, क्योंकि जो लोग बहुत भोले भाले होते हैं उनसे आप कुछ भी काम करा सकते हैं, कुछ भी काम करा सकते हैं। यदि वो आपको चाहते हैं तो आपके लिए प्राण भी दे सकते हैं। और ये था, तो उन्होंने उन्हीं लोगों को अपना जो है वो साथी बनाया, जो लोग उनके साथ चल रहे थे, सामान्य रूप से साथ जुड़े थे, लेकिन वो उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थे। उन लोगों को सहारा बनाया और उसी को लेकर के वो आगे चले और उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त की। और ये लड़ाई में सबसे बड़ी बात क्या थी? सबसे बड़ी जीतने का कारण क्या था? कि ये लड़ाई जीतने के लिए हो रही थी। मतलब एक लड़ाई इसलिए होती है कि शत्रु से आगे अपने आप को दिखाना है, मतलब हम विजयी है, हम ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, ये दिखाना है एक लड़ाई में। और दूसरी लड़ाई में ये कि मुझे जीतना ही है। क्यों क्यों जीतना है? क्योंकि मुझे सीता को वापस लेकर के आना है। तो यहाँ लड़ाई सब जीत की है, किसी भी हाल में मुझे वापस वहाँ पर जीतना ही है, क्योंकि मुझे सीता को प्राप्त करना है। तो जब लड़ाई किसी मकसद से लड़ी जाती है तो उसमें कम चीज़ें भी जो हैं वो ज़्यादा लाभ पहुंचाती हैं। तो यही चीज़ें थी कि जो राम ने जो रणनीति बनाई उसमें सामान्य लोगों को जोड़ा। सैनिक नहीं थे। लंका की जो सेना थी उसके सामने भारत के राम के जो है योद्धा कहीं खड़े नहीं होते थे, लेकिन उनके अंदर एक जो है बहुत बड़ी जो है जंग जीतने की चाह थी, राम को जिताने की चाह थी, राम के लिए मर मिटने की चाह थी, जो कि लोगों के अंदर नहीं होती। सैनिक बनना अलग चीज है, लेकिन किसी चीज में किसी के लिए मर मिट जाना वो एक अलग है। ये मर मिटना उस तरह से जैसे हम अपनी जान की सुरक्षा के लिए, व्यक्ति यदि जान पर हमला हो, जान को बचाना हो, तो हर स्थिति में वो जान को बचाने की कोशिश करता है। ठीक इसी तरीके से वो राम को भी इतना अपना समझते थे कि उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। उनकी अपनी जान कहीं कोई महत्व रखती ही नहीं थी। जब इस तरीके के योद्धा हों तो जीत भी पक्की है, क्योंकि वहां तो अपने लिए कोई सवाल ही नहीं था। राम के लिए हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी करेंगे, हम राम को जिताएंगे, क्योंकि राम हमारे और हम राम के। तो उन लोगों को उन्होंने, उन सामान्य लोगों को अपना बनाया। हनुमान जैसे जो उनके जो क्या कहेंगे, जो उनके शिष्य थे, सेवक थे, जो भी आप नाम देना चाहें दे सकते, जो भी उनके सलाहकार भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन वो कैसे थे कि राम की खुशी के लिए अपने 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 को सिंदूर से ही रंग लिया। कि राम, सीता जी ने कह दिया कि मुझे सिंदूर देख करके राम को प्रसन्नता मिलती है, तो उन्होंने कि राम को सिर्फ एक चुटकी भर सिंदूर में यदि प्रसन्नता मिलती है तो मैं पूरा शरीर ही सिंदूर से रंग लूंगा।
तो ये तो पराकाष्ठा की बातें हो गई ना। जब जब सामने वाला व्यक्ति आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी, तो फिर जीत तो होना आ, जीत होना तो निश्चित हो जाता है। जीत ना होने की बात ही नहीं है। हम दूर कहाँ जाते हैं। अभी आज की जो स्थिति चल रही है, जो अयोध्या पर जो अब इस समय जो काम हो रहा है, वो यही है ना कि अयोध्या का जो एक तो आपका जो मोटिव है वो सही है। आपने किसी गलत चीज़ के लिए अपना कदम नहीं बढ़ाया कि मैं दूसरे की चीज़ हासिल करना चाहता हूँ, फिर मुझे तो चाहिए चाहिए करूँगा तो मुझे नहीं मिल सकती। दूसरे की चीज़ को आप मांगना चाहें तो नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ लड़ाई किसकी है? अपनी चीज़ को पाने की। और जब व्यक्ति उसके लिए जब तक खड़ा नहीं है तब तक नहीं खड़ा है। जब खड़ा हुआ तो उसके साथ सारे लोग खड़े, क्योंकि सच के साथ तो हमेशा सारा संसार है। तो इसीलिए लोगों ने उसका साथ दिया और आज अयोध्या का निर्माण हो रहा है, राम का मंदिर का निर्माण हो रहा है। क्योंकि सत्य की हमेशा जय होती है, कि चाहे ये सत्य हमेशा शाश्वत रहने वाला है। लोग चाहे कितना भी इसको नकारने की कोशिश करें, चाहे कितना भी सोचें कि चीज़ें बदल सकती हैं, बदल नहीं सकती। पहना चीज़ों को ढका जा सकता है, लेकिन चीज़ों को ढकने से चीज़ें नहीं ढक जाती। मतलब वास्तविकता नहीं समाप्त हो जाती। वास्तविकता तो जैसी है वो वैसी ही नज़र आने वाली है। एक नहीं 2 दिन बाद नज़र आ जाएगी। लेकिन सत्य तो सत्य है, वो तो आएगा ही आएगा, उजागर हो गई। तो रणनीति उन्हीं चीज़ों के लिए बनानी चाहिए। पहली बात जो मैंने पहला पॉइंट रखा है कि रणनीति बनाने से पहले उस पर विचार करें कि आप रणनीति किस चीज़ के लिए बनाई। यदि आपने सही चीज़ के लिए रणनीति बनाई है तो आपकी सफलता निश्चित है। यानी आपकी विजय का आपने पताका फहरा दी, आपकी विजय निश्चित हो गई। अब उसमें चाहे कम लोग जुड़े या ज़्यादा लोग जुड़े, वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता। आपके काम का करने का तरीका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, चीज़ें आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन जीत निश्चित होगी, ये पक्का है। जैसे हमने देखा कि जब इसकी जो अभी हम जो जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं कि अयोध्या के निर्माण की बात कर रहे हैं, ये मुद्दा तो कब उठा था? ये तो बहुत पहले उठा था। ये तो 84 के आसपास में ही काफ़ी ज़्यादा हुआ था। बहुत ज़्यादा जोर शोर से चल रहा था, लेकिन सफलता आज हुई। वक्त लगता है चीज़ों में। आपने देश के स्वतंत्र होने के समय देखा कि स्वतंत्रता की जो और दूसरी चीज़ें जो देखने की होती हैं वो ये होती हैं, जैसे जो चीज़ हमारे भारत जब स्वतंत्र हुआ तो इस चीज़ पर गौर नहीं किया गया था। बाकी सारी चीज़ों पर गौर किया गया था, लेकिन इस चीज़ पर को नहीं सोचा था कि भारत को भी के भी टुकड़े हो सकते हैं। इस चीज़ पर जो जो नेता लोग थे उन्होंने विचार नहीं किया, क्योंकि ये नहीं सोचा कि कभी ऐसा भी दिन आएगा कि अपने लोग ही हिस्सों में बँट जाएंगे। लेकिन जब आप किसी चीज़ की रणनीति बना रहे हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, ऐसा भी हो सकता है। सकने की संभावना तो बहुत कुछ होती है ना। हम उन्हीं चीज़ों को हम भूल जाते हैं अक्सर, जो चीज़ें बहुत गौर करने की हैं। जैसे अब जो प्लानिंग हो रही है, अब जो स्ट्रेटजी तैयार की जा रही है, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आगे की प्लानिंग के साथ बना रहे हैं। देख रहे हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब उनको इनकार नहीं किया जा रहा है, यथार्थ को सामने रखा जा रहा है। पहले न परिवार में यथार्थ को रखते थे लोग, न समाज में यथार्थ को रखते थे, न जो है राजनीतिक मुद्दों में हम यथार्थ को रखते थे। जबकि यथार्थ को रखना ज़रूरी होता है। यदि नहीं रखेंगे तो फिर ऐसी ही समस्या आएंगी जैसी आई थी कि हमारे ही देश के टुकड़े हो गए। यानी लड़ाई हम जीत के भी एक तरीके से परेशान हो गए, जीत करके भी हजारों लोगों को हमने खो दिया, अपने लोगों को अपने ही हाथों से बांट दिया चंद लोगों के कारण से। तो उस पर भी नज़र रखना ज़रूरी होता है ना कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी। अब आप उसको प्लानिंग में ना लें तो यदि आप नहीं लेंगे तो ठीक है, नहीं मत लीजिए, फिर उसका परिणाम उसी तरीके से होगा जिस तरीके से अभी हुआ।
तो उन सारी चीज़ों को अब जैसे ये हमें स्वतंत्रता की लड़ाई ये याद दिलाती है कि जब हम रणनीति बना रहे हैं, अब आगे सामने जो है ये अब 2024 में चुनाव होने जा रहा है, तो इस बहुत सारी चीज़ों को सामने रखने की ज़रूरत है कि कौन से वो विषय हैं जो कि मुद्दा बन के खड़े हो सकते हैं, जिनके कारण से बिना किसी कारण से टकराव पैदा हो सकता है। इन चीज़ों को पहले ध्यान में यदि रखा जाएगा, वैसे रखा ही जा रहा है, तो वो विषय आने से पहले सॉल्व हो जाएंगे। दूसरे यदि आएंगे तो बाद में, यदि उस समय नज़रअंदाज किया भी जाएगा तो उसके लिए सेकंड प्लान होगा कि हाँ भाई यदि ये होगा तो हम उस पर ये एक्शन लेंगे। जैसे अभी हमने देखा था G20 का जो अभी प्रोग्राम हुआ, उसके लिए कितनी सारी सावधानियां रखी गई। तो सावधान, अब कोई ये कहे कि इतना सारा सावधानी रखने की क्या ज़रूरत थी, इतनी प्लानिंग करनी, इतना पैसा खर्च करनी, ये ऐसा क्या हो गया जाता यदि नहीं रखते तो रख नहीं रखते तो क्या हो सकता था, ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन रखने से फ़ायदा बहुत हुआ। एक तो हम जब किसी चीज़ की इतनी इतनी अच्छे तरीके से प्लानिंग करते, इतने अच्छे तरीके से तैयारी करते, तो बहुत सारी सी चीज़ें हमारी अपनी भी संवर जाती हैं, क्योंकि हमारी अवेयरनेस, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो कि पहले देखने में नहीं आ रही होंगी, और G20 के प्रोग्राम के कारण से वो सारी चीज़ें हाईलाइट हो गई और उन चीज़ों पर नज़र गई लोगों की, ये चीज़ें हो सकती हैं, इन चीज़ों का भी ध्यान रखना, इस चीज़ का भी ध्यान रखना, हॉस्पिटल का भी ध्यान रखना, साफ सफाई का भी ध्यान रखना, इस चीज़ का भी ध्यान, तो वो चीज़ें सामने आ गई। दूसरी बात, ये बात भी सामने आई, क्या कहते हैं कि जब हम किसी चीज़ को किसी भी चीज़ के लिए लेकर के चलते हैं तो हमें आसपास के क्या क्या हो सकता है उन चीज़ों के लिए अवेयरनेस जो है हमारे लिए, वो हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है, हमारे लिए फ़ायदेमंद है। ये घटना घटने के बाद सोचना, ये तो फिर नासमझ व्यक्तियों की बात हो गई। जो लोग समझदार होते हैं और आपके पास साधन भी है, ऐसा तो है नहीं कि साधन नहीं है, तो उसके लिए पहले प्लानिंग करके चलना, तो ये तो अच्छी बात है ना। आज भारत की सफलता जो मिल रही है और या आगे भविष्य में जो मिलेगी, वो उसी का परिणाम है, जो पहले से रणनीति तैयार की गई है, ये उसी का परिणाम है। तो जीवन में जब भी इस तरह की रणनीति रख करके सामने जो चीज़ें रखी जाती हैं, तो जो उसका रिजल्ट निकल के आता है, जो उसकी जो परिणाम निकल के आता है, वो कुछ ऐसा होता है जो पहले नहीं देखा गया है, और उससे लोग लाभान्वित होते हैं और बहुत सारी सी नुकसान जो है होने से वो बच जाया करते हैं। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।